एक बार भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में गोकुल गांव में घूम रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथों में एक कटोरी में चावल और कुलिया में थोड़ा सा दूध था। वे भोलेपन से गांव वालों से कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दे। लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे और उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तभी गांव में एक बूढ़ी माँ आई जो गरीब और असहाय थी। वह श्री कृष्ण के निश्चल प्रेम और मासूमियत को देखकर भाव विभोर हो गई और स्नेह से बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ घर जाने लगी तो श्री कृष्ण ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? बूढ़ी माँ बोली, बर्तन मांगने जा रही हूँ। बेटा, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पहले अपने घर तो देखिए। जब बूढ़ी माँ अपने घर के अंदर गयी तो यह देखकर दंग रह गयी कि वहाँ दूध से भरा एक बड़ा कटोरा और चावल से भरी परात रखी हुई थी। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत चूल्हा जलाया और श्रद्धा से खीर बनाने लगी। जब खीर पकने लगी तो उनकी बहू आई और प्रेम से एक कटोरा भरकर उसमें श्री कृष्ण का छींटा लगाकर खा लिया। खीर पूरी तरह बन गई तो बूढ़ी माँ ने श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, बेटा, अब भोजन कर लो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो खा चुका। बूढ़ी माँ आश्चर्य से बोली, पर बेटा, तुमने कब खाया? श्री कृष्ण हंसकर बोले, जब आपकी बहू ने खाया तभी मैंने भी खा लिया। बूढ़ी माँ ने बहू से पूछा, क्या तुमने खीर जूठी कर दी? बहू लज्जित होकर बोली, नहीं माँ, जब खीर बनकर तैयार हुई तो मैंने श्रद्धा से एक कटोरा भरकर उसमें श्री कृष्ण का छींटा लगाकर खा लिया था। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्री कृष्ण से पूछा, अब मैं क्या करूँ? श्री कृष्ण बोले, अब खुद खाओ और सबको बांटो। बूढ़ी माँ ने श्रद्धा से खीर बांटनी शुरू कर दी। यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। वे आपस में कहने लगे, कल तक तो यह बूढ़ी भूखी मर रही थी और आज सबको खीर बांट रही है। जैसे ही यह बात निकली, अचानक बूढ़ी माँ की झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई और उनके पास अपार धन संपत्ति आ गई। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी और भक्ति से भरे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर आभार प्रकट किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री राधे।